मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 के समांतर श्रेणी अध्याय 5 से बताने जा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 5.1 से लिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी लिखिए। ये 4 सवाल इसमें दिया गया है, इसमें से प्रथम पद और सार्वअंतर पूछा है। तो पहला जो है इसमें, ठीक है, पहले में जो पूछ रहा है 3 कामा ऋण 2 कामा ऋण 7 कामा ऋण 12 डॉट डॉट डॉट, इसमें से प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद होगा, ठीक है, प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं। तो ए बराबर ये जहाँ से स्टार्ट होता है वही प्रथम पद हो जाएगा। अरे समझ में। और इसमें तथा सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर को डी से निरूपित करते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा जो यह आने वाला पद है, ये पहला पद है, इसके बाद जो आने वाला पद है उस पद में से इस पहले वाले पद को माइनस कर देना है। यानी 2 में से किसको घटा देना है, तो 3 को घटा देना है। तो ऋण 2 और ऋण 3 मिल करके यह ऋण कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका सर्वांतर कितना हो जा रहा है, ऋण 5 हो जा रहा है। अरे समझ में। दूसरा नंबर में आपसे पूछ रहा है 11 कामा 11 कामा 11 कामा 11 कामा डॉट डॉट डॉट, इसमें प्रथम पद को किससे निरूपित करते हैं, ए से। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जा रहा है, 11 हो गया। और सर्वांतर निकालना है डी। तो सर्वांतर निकालने के लिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे, या चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 11 है, और पहला पद भी 11 है। 11 में से 11 निकलेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आ रहा है समझ में। तीसरा नंबर जो सवाल आपसे कह रहा है कि इसमें निकालना है 5 सही 1/2 कामा 9 सही 1/2 कामा 13 सही 1/2 कामा 17 सही 1/2 कामा डॉट डॉट डॉट, इसमें प्रथम पद। तो जो प्रथम पद होगा, ठीक है, प्रथम पद इसमें कितना हो जाएगा, 5 सही 1/2 तथा निकालना है सर्वांतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना है। तो 9 दूना 18, 18 1 हो जाएगा, या 19/2 में से माइनस कर देना है। 5 दूना 10, 10 1 11/2। जब हर बराबर होता है तो उसको डायरेक्ट जोड़ते घटाते हैं, तो घटा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, 9 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से 1 निकलेगा तो 8 बचेगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। आ रहा समझ में। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4। इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चौथा सवाल इसमें कह रहा है, इसमें प्रथम पद निकालना है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा डॉट डॉट डॉट, इसमें पहला पद ए बराबर हो जाएगा 0.6 तथा इसमें सर्वांतर डी निकालना है। तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे। 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 में से 6 निकलेगा तो 1 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में से 0 निकलेगा तो 1, यानी 1.1 इसका आंसर होगा, जो कि यह सर्वांतर है। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वअंतर और इसके 3 पद लिखिए। यानी इसका सार्वअंतर पूछा है और जो यह पद लिख दिया है 1 2 3 4, इसके बाद 3 और पद लिखना है। 4 दे दिया है, 5 6 7, यानी 3 पद और लिखना है। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, करणी में 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सार्वअंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। तो यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर डी बराबर आने वाला जो इसके बाद दूसरा पद है, यानी करणी में 12 में से क्या घटा देना है, करणी में 3 को माइनस कर देना है। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और ये माइनस करणी में 3 रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा। करणी में यहाँ पे 3 बच गया और माइनस करणी में 3 हो गया। यानी 2 करणी 3 से यहाँ पे 1 छुपा है, ये करणी 3 घटेगा
तो केवल एक ही करणी में 3 बचेगा। आ रहा समझ में? इसका सर्वांतर आ गया करणी में 3। अब इसका 3 और पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 3 पद। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये चौथा पद है। आ रहा समझ में? तो 5वां पद निकालना है। 5वां, 6वां और 7वां पद आपको निकालना है। आ रहा समझ में? तो देखिए 5वां पद इसका निकालेंगे। पहला पद है, तो जब समांतर श्रेणी हम लोग लिखते हैं तो पहला पद ये होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद होता है a प्लस 3d, 5वां पद होता है a प्लस 4d, 6वां पद होता है a प्लस 5d, 7वां पद होता है a प्लस 6d। आ रहा समझ में? तो पहला पद हम लोगों को दिया है, दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा भी दिया है, 5वां, 6वां, 7वां निकालना है। तो ए की जगह पर आप क्या भर देंगे? प्रथम पद है करणी में 3 प्लस 4 और डी के जगह पर क्या भर देंगे? सर्वांतर आया है या डी का मान कितना? करणी में 3 कमा, फिर यहाँ पे ए की जगह पे करणी में 3 धन 5 यहाँ हो गया करणी में 3, फिर ए की जगह पे करणी में 3 प्लस 6 डी की जगह पे हो गया करणी में 3। और पहले से दिया है, पहला पद कितना है? करणी में 3, दूसरा पद कितना दिया है? करणी में 12, तीसरा पद कितना दिया है? करणी में 27, चौथा पद कितना दिया है? करणी में 48। ठीक है। अब देखिए यह करणी में 3 दिया है, करणी में 12 दिया है, करणी में 27 दिया है, करणी में 48 दिया है। अब यहाँ पे 4 करणी में 3 है और यह 1 करणी में 3 है, तो 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 करणी में 3। यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 बार है, 5 1 मिलकर के 6 करणी में 3। यहाँ 6 करणी में 3 है, 1 करणी में 3 है, मिलकर कितना हो जाएगा? 7 करणी में 3। यही इसका आंसर होगा, यानी 3 पद, या पद 1 हो गया, 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, 3 पद हो जा रहा है। इसको इस तरह अगर लिखना चाहते हैं तो ये करणी में 3 जैसे दिया है, करणी में 12, करणी में 27, करणी में 48, उसी प्रकार इसको आप लिख सकते हैं। ये 5 करणी से बाहर है, अंदर जाएगा तो वर्ग बन कर जाएगा, 5 5 25, तिहाई कितना हो जाएगा? 75। 6 ये जाएगा क्या क्या बन करके? वर्ग बन के, 6 छक्के 36, ये 6 क्या बनकर जाएगा? वर्ग में 3 का गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 कर 8, 3 त्रिके 9 और 9 1 10। करणी में या 7 का जाएगा अंदर वर्ग करके, तो 7 7 कितना होगा? 49 में 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 कर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हासिल 2 3 चौक को 12, 12 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 14। यानी जो 3 पद होगा वह आने वाला वो करणी में 75, करणी में 108 और करणी में 147, यही इसका आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर निकालना है और आने वाला 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करें यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये है। फिलहाल उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर्वांतर। सर्वांतर को किससे पद करते हैं? डी से। तो हम इसमें 2 ठो सर्वांतर निकालते हैं, इसको D1 मान लेते हैं। तो 0.33 से माइनस होगा 0.3। यहाँ पे क्या छुपा है? 0 छुपा हुआ है, घटा दीजिए। 3 में से 0 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 निकलेगा तो 0 बचेगा, यानी 0.03। अब D2 निकाल दीजिए। यहाँ पे D2 बराबर 0.333। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 0.33। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, एक 0 ले लीजिए। अब यहाँ घटाइए, 3 में से 0 निकलेगा तो 3, 3 में से 3 निकलेगा तो 0, 3 में से 3 निकलेगा 0, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे D1 जो निकाले हैं 0.03 आया है और D2 निकाले हैं तो 0.003, यह अलग अलग आ गया, जबकि सर्वांतर एक समान आना चाहिए। यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यही इसका
आंसर होगा। दूसरा का तीसरा कह रहा है इसमें कि 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करें कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए सर्वांतर आपको निकालना होगा। तो सर्वांतर निकालिए। हम पहले D1 निकालते हैं। D1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब D2 निकालते हैं, यहाँ से सर्वांतर, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा, 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो सर्वांतर है, सर्वांतर D1 और D2 निकाला गया तो दोनों क्या आ गया? अलग अलग आ गया। यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, जबकि ये दोनों बराबर आना चाहिए। सर्वांतर एक समान जब आता है तो समांतर श्रेणी में होता है, और अलग अलग आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। अगर ये समांतर श्रेणी में होता तो इसके 3 और पद ज्ञात करते, लेकिन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे का चौथा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्वांतर निकालें। D1 बराबर ये जो आने वाला पद है दूसरा, 3.2 में से माइनस कर देना है पहला पद, -1.2 को। ठीक है, तो -3.2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ये ज़्यादा है या कम है? तो ज़्यादा का चिन्ह माइनस से माइनस रह जाएगा। 2 में से 2 निकलेगा तो 0 बचेगा, और दशमलव के सामने दशमलव हो गया। 3 में से 1 निकलेगा तो 2, यानी इसका सर्वांतर कितना आएगा? -2 आएगा। अब D2 निकालते हैं। पुनः तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। -5.2 में से घटा देना है -3.2 को। ठीक है, तो -5.2, माइनस माइनस से +3.2 हो जाएगा। 2 में से 2 निकलेगा 0, दशमलव के सामने दशमलव हो गया। 5 में से या 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, और ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा था। तो D1 बराबर क्या हो गया? D2 बराबर 2 लिख देंगे। अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें आने वाले और 3 पद निकालना है। तो जो आने वाला 3 पद होगा, यानी यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, 5वां पद निकालना है। ठीक है, 5वां पद और 6वां पद और 7वां पद, 3 पद और निकालना है। तो कितने का अंतर चल रहा है इसमें? ये -2 का अंतर चल रहा है। तो -2 इसमें जोड़ते जाइए। तो ऋण 7 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 9 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ पे 2, 9 2 11 हो जाएगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा 11 2 13, -2, यानी 3 पद जो इसका होगा आने वाला, 5वां, 6वां, 7वां होगा, -9.2, -11.2, -13.2। यही इसका आंसर होगा। 5वां नंबर सवाल कर रहा है 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ... सबसे पहले हम इसको चेक करें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके लिए आपको लिखना होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 3 के 9, 5 5 25, 7 7 49, ... सर्वांतर निकालते हैं D1। तो D1 बराबर हो जाएगा 9 में से 1 निकलेगा तो 8 बचेगा, और D2 निकालेंगे तो 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ हो गया कितना? 15, 15 में से 9 निकलेगा तो 6, ये 16 बच गया। यहाँ पे ये 8 आया और ये 16 आया, यानी D1 इक्वल टू D2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। D1 डज नॉट इक्वल टू D2 लिख देंगे। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।